सोचो आप एक ट्रेन में अकेले सफर कर रहे हो और रात के 2 बजे अचानक स्लीपर कोच में किसी के कदमों की आवाज आती है जबकि वो डब्बा पूरा खाली है। तो क्या आप अपनी आंखें खोलने की कोशिश करेंगे? कहते हैं ट्रेन के डब्बों में कुछ ऐसे भी डब्बे होते हैं जहां आधी रात के बाद सिर्फ शरीर सोते हैं, आत्माएं नहीं। आज की कहानी उसी डब्बे की है जहां पर लोग गहरी नींद में उठ जाते हैं। आदित्य एक 24 साल का लड़का रात की ट्रेन पकड़ चुका था, स्लीपर कोच S7 लोअर बर्थ। वो बोला, यार स्लीपर कोच और ठंडी हवाएं, आज तो बढ़िया नींद आएगी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था इस डिब्बे में नींद नहीं किसी और का इंतजार था। वो ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकली। जैसे ही उस ट्रेन की स्पीड तेज हुई, आदित्य को एहसास हुआ पूरा स्लीपर कोच लगभग खाली था। सिर्फ एक जवान लड़का, एक बूढ़ा आदमी और एक औरत जो खिड़की के पास बैठी हुई थी। वो अजीब थी, सफेद दुपट्टा, पीला सा चेहरा और वो पूरे सफर में एक भी बार हिली नहीं। आदित्य को लगा ये तो स्टैचू हो गई, लेकिन उसकी नजर हटते ही वो औरत धीरे से मुस्कुराई। आदित्य अब सोने ही वाला था कि ऊपर वाले बर्थ पर से आवाज आई, नीचे कौन सो रहा है? आदित्य चौंक गया। ऊपर वाली सीट तो बिल्कुल खाली थी। उसने सोचा शायद ये आवाज किसी और कोच में से आई होगी। तभी फिर अचानक से फुसफुसाहट आई, ऊपर मत देखना। और वाकई आदित्य ने ऊपर देखने की कोशिश नहीं की। अब अचानक से उसके डब्बे की लाइट चली गई और उस स्लीपर कोच में पूरी तरह सन्नाटा फैल गया। आदित्य ने पानी पीने के लिए बोतल उठाई, फिर उसकी नजर वॉशरूम पर पड़ी। दरवाजा खुला था, अंदर बिल्कुल अंधेरा था और अंदर कोई खड़ा था। बस 2 चमकती आंखें दिख रही थी। आदित्य घबराकर अपनी बर्थ पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सीट के नीचे देखा, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। बर्थ के नीचे किसी के पैर उल्टे लटक रहे थे, धीरे धीरे हिल रहे थे। आदित्य हिल भी नहीं रहा था, बस नीचे लटका हुआ था। आदित्य ने अपनी आंखें मीच ली और मन ही मन बोला, ये सपना है, ये पक्का मेरा सपना होगा। अचानक पास वाले बर्थ पर से एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा जागना मत, जो जाग जाता है वो कभी भी इस डब्बे से उतर नहीं पाता। आदित्य ने पूछा कौन, क्या है ये सब? बूढ़ा आदमी बोला, इस कोच में 2012 में हादसा हुआ था। आधी रात पूरा डब्बा पटरी से उतर गया था। तब से हर रात कुछ लोग वापस आते हैं। आदित्य के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त एक झटका लगा, ट्रेन हिली और जो औरत खिड़की के पास बैठी थी वो अब वहां से गायब थी। उसकी सीट पर बस केवल एक ठंडा दुपट्टा रखा था। उस दुपट्टे में सांसें चल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां पर बैठ कर गया हो। रात के 2 बजे ट्रेन धीमी हो गई और एक स्टेशन पर आकर रुक गई। वहां के बोर्ड पर लिखा था, नगरी बंद स्टेशन। ये स्टेशन पिछले 10 साल से बंद था, लेकिन फिर ट्रेन के दरवाजे खुले और एक आदमी उसमें चढ़ा। उसका चेहरा फटा हुआ था और कपड़े जले हुए। वो सीधा चलता हुआ आदित्य की बर्थ के पास आया और वो धीरे से फुसफुसाया, ये सीट मेरी है। आदित्य मानो कि पूरी तरह से जम गया था। अचानक ट्रेन की ट्यूबलाइट्स जल बुझ होने लगी। हर सीट पर कोई न कोई बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन सिर्फ परछाइयां। एक साथ 100 लोग सभी डब्बों की तरफ देख रहे थे। आदित्य ने अपनी आंखें मली और फिर कुछ देर बाद वो डब्बा फिर से खाली हो गया। उसने सोचा, क्या ये मैं सपना देख रहा हूँ या ये मेरे साथ सच में हो रहा है? लेकिन ये मजाक नहीं था। अचानक ट्रेन को बहुत जोर से झटका लगा, इतनी जोर से कि वहां बैठे सारे लोग घबरा गए और एक बुजुर्ग आदमी चिल्लाता हुआ बोला, फिर से वही होने वाला है जो 10 साल पहले हुआ था। वो ट्रेन बहुत जोर जोर से हिल रही थी, जैसे कि कोई बड़ा हाथ उसे हिला रहा हो। उस पूरे स्लीपर कोच में अब बस चीखें गूंज रही थी। लगभग रात के 3 बजे के आसपास ट्रेन के बहुत जोर से ब्रेक लग गए और आदित्य जोर से आगे की तरफ गिरा। ट्रेन रुक गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया। जब उसने सबकी ऊपर वाली सीटें देखी तो उसे दिखा कि वहां पर 2012 वाले लोगों की परछाइयां दिख रही है और वे सब लोग बस आदित्य की तरफ देख रहे थे। सबसे अलग वह औरत धीरे से बोली, अब तुम्हारी बारी है, हमारा सफर पूरा करो। और अचानक वो पूरा डिब्बा धुएं में गायब हो गया। सुबह ट्रेन बिल्कुल सामान्य थी। वो S7 कोच बिल्कुल खाली था। बस आदित्य
आदित्य जमीन पर पड़ा था। वहाँ पर तभी ट्रेन का टीटी आया। उसने आदित्य से पूछा कि तुम S7 कोच में कैसे आ गए? ये वाला कोच तो 2012 वाले हादसे के बाद से बंद है। आदित्य के हाथों में वही सफेद दुपट्टा था और उसके मोबाइल में रात का एक वीडियो जिसमें उस कोच की हर परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही है। आज तक आदित्य कभी भी ट्रेन में सफर नहीं करता। वो कहता है कि स्लीपर कोच रात में सोने के लिए नहीं, बस किसी और के सपने पूरे करने के लिए चलता है। और अगर अब तक तुमने ये वीडियो देखी तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पर हाँ, अगर तुम डरते हो तो मत करना।